अब मैं पॉलिटिकल बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात ही उस प्रकार की पूछ ली है। केजरीवाल का एक स्वभाव रहा है कि कोई बात खुद ना कर पाए तो कैसे दूसरे के पाले में डालना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली कभी कि मैं 2025 में चुनाव तभी लड़ूंगा जब यमुना को साफ करूंगा, यमुना साफ नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दैट वाज ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। इस स्टेटमेंट के कारण से 5-7 सीटें उसने खोई हैं। हरियाणा का दिल्ली में, दिल्ली की आबादी का 40% लोग हरियाणा से रहते हैं। जैसे स्टेटमेंट दी तो हरियाणा के लोगों को भी अपमान लगा, दिल्ली के लोगों को भी अपमान लगा। जिस स्थान से दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है उस जगह का नाम है पल्ला। पल्ला की रिपोर्ट मैंने उसी दिन मंगवाई, क्योंकि मैं तो दिल्ली बैठा था। उसी दिन मंगवाई, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्टेटमेंट मेरे पास भेज दी, और उसके अंदर 3-4 पैरामीटर, पीएच वैल्यू क्या है और एक कोई बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट है 100 मिलीग्राम पानी में, उस बैक्टीरिया का जो पैरामीटर वो क्या है, वो सारा अप टू द मार्क पाया गया पल्ला में। पल्ला से आगे आते ही वजीराबाद है, उसके बाद आईएसबीटी है, आईटीओ है। इन 3-4 स्थानों के ऊपर वो खूब बढ़ता चला गया, क्योंकि दिल्ली का पानी अपने आप आता चला गया। ओखला बैराज के बाद फिर वो यमुना का पानी हरियाणा को मिलता है, और उसकी दुर्गति उस पानी की वहां है, वहां काला पानी है, कोई पशु भी नहीं पी सकता उस पानी को, और वो पानी तो खेत में लगाने लायक भी नहीं है। जो बाद में उत्तर प्रदेश के आगरा तक भी वो नहर आती है, आगरा कैनाल है उसका नाम। तो जब ये सारे विषय हमने वहां रखे, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के गए, उन्होंने उस जगह पर जहां से दिल्ली में पानी एंटर होता वहां पानी को लेके आचमन किया। इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो सकता है क्या? पूरा वायरल हुआ। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि आपने ये स्टेटमेंट दे दी जहरीला पानी है, इसका सबूत लेके आओ। फिर वो कोर्ट में भी किसी ने केस कर दिया, और कोर्ट वालों ने बुला रखा है 16 फरवरी को, और वहां जाकर के चुनाव आयोग में कहा कि मेरी ये स्टेटमेंट में मैं कहना तो ये चाहता था कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, जहर गलती से निकल गया मुंह से। तो अब इस प्रकार की स्टेटमेंट देगा उसके अंदर कोई दम नहीं है, कुछ नहीं। अब बचे हुए सवाल भोजन पर सह चर्चा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, हमारे नेतागण भी उपलब्ध हैं। आप सबकी उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा सवाल पानी को लेकर है। अभी दिल्ली के जो चुनाव हुए तो यमुना में जहर हरियाणा घोल रहा है, इस तरह की बात सामने आई थी। 27 साल बाद दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, हरियाणा में आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के 2 पानी से जुड़े मुद्दे हल किए थे। एक पीकेसी जो था राजस्थान के साथ, वहां भी आपकी सरकार है। दूसरा यूपी सरकार के साथ केन बेतवा। तो अब हरियाणा पर यह आरोप है, आप हरियाणा से आते हैं, कि दिल्ली के जल में वो जहर घोल रहा है। अब उस मुद्दे का हल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि पानी का विवाद 1993 से चल रहा है।